कलाकृति, चित्रकारी हो, यहाँ के व्यंजन हो, सब अद्भुत और सब अद्वितीय। और जयपुर का आतिथ्य सत्कार तो अभी आपने देखा। आप जब देश के कोने कोने से यहाँ पर प्रख्यात हस्तियां आई हुई हैं, जब आप यहाँ पर एंटर हुए तो राजस्थान का आतिथ्य सत्कार, जिसका देश और विदेश भी दीवाना है, ये आतिथ्य सत्कार है। भव्य फाउंडेशन ने जो भावपूर्ण स्नेह और सम्मान मंच पर मुझे प्रदान किया, मैं कृतज्ञ हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं इस संगठन को कि आने वाले समय में ये संगठन सफलता के पायदान चढ़ता जाए और देश में सेवा के लिए अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। मैं नमन करता हूं देश के कोने कोने से यहां पर आए हुए प्रख्यात हस्तियों से। सही पूछिए तो जब मुझे बोलने के लिए कहा गया तो हाथों में कंपन था, पांव में कंपन था, शरीर में कंपन था, लेकिन देश के कोने कोने से आप आए हुए चमकते दमकते सितारों का प्रकाश है कि मैं कुछ बोल पा रहा हूं आपको। और आज तो ईश्वर ने भी बहुत वर्षा, देखिए ईश्वर भी कितना प्रसन्न है, जहां शुद्ध मन से, सच्चे मन से कोई सेवा का संकल्प लेकर सेवा मंच में, सेवा संगठन में आता है तो ईश्वर भी प्रसन्न होता है। और देखिए जब आप जयपुर में आए थे तो यहाँ का पारा कितना हाई था और आज मौसम गुलाबी गुलाबी हो गया या नहीं हो गया? अच्छा, सम्मान किसको बुरा लगता है बताइए आप? सम्मान किसी को बुरा लगता है क्या? सम्मान किसी को बुरा नहीं लगता। आप देश के कोने कोने से प्रख्यात विभूतियां भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनको सम्मानित किया जाना है तय करके। और ये सम्मान आपका नहीं है, ये सम्मान व्यक्ति का नहीं होता, व्यक्तित्व का होता है, पहचान का नहीं होता, उसके काम का होता है। और ये सम्मान आज जो आपका किया जाना है ये आपके काम का है, आपकी पहचान का नहीं है। और मुझे जैसा कि बताया गया कि आज राजस्थान के काफी लोग अवार्डी हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा है। मैं राजस्थान के आए हुए सभी नागरिकों को नमन करता हूं, उनकी दिव्यता को नमन करता हूं, उनकी विनम्रता को नमन करता हूं, उनके धैर्य को और उनके विचारों को मैं नमन करता हूं। मैं मीडिया के सभी पधारे हुए बंधुओं को प्रणाम करता हूं क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र से हूं। तो मीडिया के सभी बंधुओं को प्रणाम। और सबसे बड़ी बात, आज एक विशेष अवसर और है, आज फादर डे है। देखिए कितना खूबसूरत दिन है, आज फादर डे है। जब भी आज फादर डे है, लेकिन मैं पिता के साथ साथ माता को भी नमन करता हूं। अब माता पिता तो जीवन में नहीं है, लेकिन उनके दिखाए हुए संस्कारों का ही फल है कि आज मैं सेवा मंच पर हूं। वो जहां भी होंगे उनका आशीर्वाद और आप सबकी शुभकामनाएं मैं इस मंच से कुछ अपनी बात रख पा रहा हूं। जिंदगी का मकसद कुछ खास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ खास। जिंदगी का मकसद कुछ खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कमी नहीं है दोस्तों, पर खुशियां मनाने का अंदाज होना चाहिए, अंदाज होना चाहिए। और देश में जिस किसी भी संगठन को इस तरह खुशियां मनाने का अंदाज है, उन्हीं में से एक है सफलता के पायदान पर चलता हुआ भव्य फाउंडेशन, जो जयपुर में सेवा के क्षेत्र में एक मिसाल कायम कर रहा है। दोस्तों, ये जीवन है,
यहाँ सम्मान के कई बार अवसर आते हैं और मौका देखकर टांग खींचने वाले अपमान भी देते हैं। आपकी योग्यताओं को देखकर आपके लाभ के भी मौके आपको मिलते हैं और मौका परस्त लोग आपको हानि पहुंचाने की भी चेष्टा करते हैं। लेकिन आप अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। जिस सेवा का संकल्प लेकर आज आप यहां मौजूद हैं, उस सेवा को संकल्प लेकर आगे बढ़ना, और केवल संकल्प किया नहीं जाता बल्कि समर्पित किया जाता है अपने को। यूं तो संसार के असंख्य प्राणी अपने अपने ढंग से सेवा कर रहे हैं। कोई जीव को भोजन खिला रहा है, कोई असहाय महिला के लिए फरिश्ता बनकर सामने है, कोई गरीबों को कपड़े देकर उनकी मदद करता है, कोई किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने में उसकी मदद करता है। लेकिन जो संगठन होते हैं उनमें समता होती है, संगठन में कायदा और अनुशासन होता है, संगठन में प्रेरणा होती है, संगठन में दूरदृष्टि होती है। आपने वे पंक्तियां जरूर सुनी होगी कि हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, और कड़े परिश्रम को कोई विकल्प नहीं होता, और दिल में जज्बा हो कुछ कर दिखाने का तो जलते हुए दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। एक महिला होकर मैं डॉक्टर निशा माथुर और डॉक्टर शैलेंद्र माथुर का जो सबसे अद्भुत और सर्वश्रेष्ठ गुण जिसका मैं कायल हूं, जो मैंने पिछली बार भी देखा और लगातार देखता आ रहा हूं, वो ये है कि किस तरह समाज के उदासीन लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाई जाती है, किस तरह ऐसा है महिला को स्वावलंबी बनाकर समाज की प्रथम कतार में खड़ा किया जाता है, और किस तरह प्रतिभावान कलाकारों को मंच सुलभ कराकर समाज में उनकी विशिष्ट पहचान का मौका दिया जाता है। किस तरह देश और विदेशों में मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर उस मंचों को शोभा बढ़ाया जाता है। वो सीखना हो तो भव्य फाउंडेशन की निशा माथुर जी से सीख सकती है। मैं अपील करता हूं कि भव्य फाउंडेशन के आयोजक निशा माथुर जी के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए, और ये जोरदार तालियों की आवाज गूंजती रहनी चाहिए, क्योंकि एक से एक कलाकृतियां, एक से एक प्रस्तुतियां इस मंच पर की जानी है। तालियां न केवल कलाकारों का मनोबल बढ़ाती है बल्कि उनको जीवन में हिम्मत देती है। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं भव्य फाउंडेशन को कि वो आगे ही आगे बढ़े, और अंत में केवल एक अपील कर रहा हूं कि आओ हम संकल्प करें कि जरूरतमंदों की जरूरतों का सामान बन जाए। आओ हम संकल्प करें कि जरूरतमंदों की जरूरतों का सामान बन जाए। आओ हम संकल्प करें निराश लोगों के अधरों की मुस्कान बन जाए। आओ हम संकल्प करें ऐसा है महिला के लिए एक इंसान बन जाए। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, ईसाई, क्या जात, क्या पात, क्या ऊंच, क्या नीच। आओ हम संकल्प करें कि पहले एक बेहतर इंसान बन जाएं, पहले एक बेहतर इंसान बन जाएं। त्रुटि हो जाती है आपके सब के लिए, आपके घेरे के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें।